हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादाब ग्राफिक्स। बेसिक कंप्यूटर सीरीज का ये हमारा डे 11 का क्लास है और आज हम जानेंगे कीबोर्ड पर जितने भी सिंबल्स होते हैं इन सभी के बारे में। क्योंकि चाहे आपको एमएस एक्सेल में फॉर्मूले टाइप करने हो या नॉर्मली टाइपिंग में इन सिंबल्स का यूज करना हो, तो उसके लिए आपको इन सभी सिंबल्स के बारे में अच्छे से पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी सिंबल्स का नाम और उनका यूज आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन बटन के ऊपर यहाँ पर दो सिंबल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 3 बटन पर यहाँ नीचे 3 लिखा हुआ है और ऊपर हैश है। इसी तरह से यहाँ पर 2 पर नीचे 2 है और यहाँ पर ऊपर @ का साइन बना हुआ है। तो यहाँ नीचे वाले जितने भी ये सिंबल हैं, इनको अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपको इन बटन को प्रेस करना है और आपके ये टाइप हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं ऊपर वाले इन आइकन को प्रेस करना, जैसे कि 3 के ऊपर हैश है, अगर आप हैश टाइप करना चाहते हैं, या 4 के ऊपर डॉलर है ये टाइप करना चाहते हैं, और इसी तरह से जितने भी बटन के ऊपर के सिंबल हैं अगर आप ये टाइप करना चाहते हैं तो आपको इन बटन को शिफ्ट के साथ में प्रेस करना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि नीचे वाले बटन को टाइप करने के लिए आपको नॉर्मली उस बटन को प्रेस करना है विदाउट शिफ्ट के, और अगर आप इन ऊपर वाले साइन को टाइप करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ में उस बटन को प्रेस करना होगा। इतना आपको बस ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सबसे पहले सिंबल की, जो कि हमारा ये एस्केप बटन के नीचे वाला होता है। ये कुछ इस तरीके का होता है, इसका नाम है टिल्ड। इसी बटन के ऊपर आपको जो दूसरा सिंबल मिल रहा है इस टाइप का, इसका नाम है ओपन कोट्स। उसके बाद में अगला सिंबल है हमारा जो 1 बटन के ऊपर यहाँ पर मिलता है, ये कुछ इस तरीके का होता है, इसका नाम है एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि आप देखते होंगे इंग्लिश में भी हम कुछ वर्ड एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो टाइप करते हैं, जैसे कि हुर्रा हो गया, वाव हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके बाद में हम इस मार्क का यूज करते हैं। तो ये हमारा 1 बटन के ऊपर होता है, इसका नाम है एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला सिंबल 2 बटन के ऊपर है जो कि इस तरीके का होता है, इसका नाम है @ का यूज आप नॉर्मली ईमेल वगैरह टाइप करने में करते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होगा, इसे बोलते हैं @ अगला सिंबल मिलता है 3 बटन के ऊपर जो कि होता है कुछ इस तरीके का, इसका नाम है हैश साइन। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा, जो आप हैशटैग लगाते हैं तो यहाँ पर ये हैश साइन हमारा होता है। अगला सिंबल 4 बटन पर होता है जो कि कुछ इस तरह का होता है, इसका नाम है $। ये एक यूएस की करेंसी है तो इसको आप जानते होंगे, $साइन होता है हमारा। अगला सिंबल मिलता है हमें 5 बटन के ऊपर जो कि कुछ इस तरह का होता है, इसका नाम है % साइन। उसके बाद में 6 बटन के ऊपर वाला जो ये साइन है ये हमारा इस तरह का होता है, इसे बोलते हैं कैरेट साइन। अगला सिंबल मिलता है 7 बटन के ऊपर जो कुछ इस तरह का होता है, इसका नाम है %, या इसको आप एंड की तरह से भी यूज करते हैं। उसके बाद आता है 8 बटन के ऊपर, ये कुछ इस तरह का साइन, इसका नाम है एस्टेरिस्क साइन, इसको हम स्टार भी बोलते हैं। और मल्टीप्लिकेशन करते टाइम अगर आप कंप्यूटर में कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इस बटन का यूज करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगला सिंबल 9 बटन के ऊपर मिलता है जो कि हमारा ब्रैकेट्स होता है, इसको हम ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन हो रहा है तो इसको हम इसलिए ओपन ब्रैकेट कहते हैं। अगला सिंबल हमें मिलता है 0 बटन के ऊपर जो कि हमारा क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज हो रहा है तो इसको हम क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। क्लोज ब्रैकेट के बराबर में हमें जो ये साइन मिलता है इसको हम हाइफन कहते हैं या माइनस और डैश भी कहते हैं। उसके बाद में इसी बटन के ऊपर जो आपको इस टाइप का सिंबल मिलता है जो नीचे को आता है माइनस टाइप से, तो ये होता है अंडरस्कोर। अगला सिंबल आप जानते ही होंगे आई होप, ये जो होता है हमारा ये प्लस साइन होता है, और इसके नीचे ही आपको इसी बटन के ऊपर मिल जाता है इक्वल का साइन, इसको आप बराबर का निशान भी बोलते हैं। उसके बाद में अगला हमारा है कर्ली ब्रैकेट जो आपको यहाँ पर नीचे इस जगह पर मिल जाएगा, इसको हम बोलते हैं ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन हो रहा है इसलिए आप इसको ओपन कर्ली ब्रैकेट कह सकते हैं। अगला है इसी बटन के ऊपर, ये जो आपको इस टाइप का ब्रैकेट मिल रहा है इसको बोलते हैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ये ओपन हो रहा है तो इसको हम ओपन स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इसके बाद में इसके बराबर में जो बटन है इस पर मिलेंगे आपको, सबसे पहले मिलता है इस टाइप का ये ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद में नीचे वाला जो साइन बना हुआ है ये मिलता है आपको क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। अगला बटन है आपका जो बैक स्पेस बटन के नीचे मिलता है, उसमें आपको सबसे पहले ये वाला सिंबल मिलेगा, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल बार। उसके बाद में आपको इसी बटन के ऊपर इस टाइप का ये स्लैश मिल जाता है जिसको आप बैक स्लैश कहते हैं। बैक स्लैश के बाद में यहाँ पर ये बटन है, इस बटन के ऊपर आपको 2 कॉलन मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको मिलता है इस टाइप का कॉलन, इसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन। इसी बटन के ऊपर आपको ये दूसरा बटन मिलता है, इसको हम बोलते हैं सिर्फ कॉलन। अगला सिंबल इस बटन पर मिलता है जो कि एंटर बटन के बराबर में होता है, इसका नाम है अपोस्ट्रोफी या आप इसको सिंगल कोट्स भी कहते हैं। इसी बटन के ऊपर आपको दूसरा सिंबल मिलता है जो इस तरह का होता है, इसको आप डबल कोट्स कह सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल है हमारा जो कि आपको यहाँ पर कोमा वाले बटन पर मिलता है, इसका नाम है लेस देन। और इसी बटन के नीचे जो ये हमारा बटन है इसको आप सभी जानते होंगे, इसको हम कोमा कहते हैं।
कोमा वाले बटन के बराबर में दूसरा जो ये बटन है, इस पर आपको दो सिंबल मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है आपको इस टाइप का सिंबल, इसका नाम है ग्रेटर देन। और इसी बटन के ऊपर नीचे वाला जो सिंबल है, इसको आप फुल स्टॉप कहते हैं या इसको डॉट भी कहते हैं। इसका यूज सेंटेंस को खत्म करने के लिए सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है, तो आपको आई होप इसके बारे में पता होगा। अगला सिंबल है हमारा जो शिफ्ट की के बराबर में बटन मिलता है। इस पर सबसे पहले मिलता है हमें फॉरवर्ड स्लैश, इसको आप खाली स्लैश भी कह सकते हैं। उसके बाद में ऊपर आपको ये जो मिल रहा है स्लैश वाले बटन के ऊपर ही, ये आपका होता है क्वेश्चन मार्क। इसे हम क्वेश्चन के लास्ट में मेंशन करते हैं, तो आपको इसके बारे में भी पता होगा। तो आई होप कीबोर्ड की इन सभी सिंबल्स के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन सभी का मैंने एक पीडीएफ फाइल भी जनरेट कर दिया है। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।